So welcome back to the video, and in this video we will gonna cover the graph. We gonna do the graph analysis, okay? And इसमें हम जो हम जानेंगे वो चीजें क्या होंगी। देखो, पहला जो हमने पढ़ा था, बताओ, हम जो मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा था वो दो केस पढ़े थे हमने। पहला पढ़ा था हमने ड्रॉप वाला, जिसमें हमने बॉल को जस्ट रिलीज करा था विद वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0। और दूसरा जो हमने केस पढ़ा था उसके अंदर हमने बॉल को जो है प्रोजेक्ट करा था, यानी ग्राउंड टू ग्राउंड वाला। तो पहले हम ग्राफ एनालिसिस देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या केस है? पहला केस हमारा व्हेन बॉल इज ड्रॉप्ड और या फिर रिलीज, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी तो 0 देंगे। तो मैंने क्या करा, मैं सर्टेन हाइट पे गया, मैंने बॉल को ड्रॉप कर दिया। बॉल को मैंने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। तो बॉल कुछ सर्टेन हाइट h ट्रेवल करेगी और ग्राउंड पे टच कर जाएगी। यहाँ पे उसकी जो ग्राउंड पे टच करने पे वेलोसिटी क्या होती है इसकी, √2gh होगी। हाइट क्या होगी, हाफ gt स्क्वायर, हाफ at स्क्वायर, हाफ gt स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड क्या बताएगा, अपना डिस्टेंस को बताएगा। और अगर नेगेटिव लगा दूं तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हुई है, ठीक है, क्योंकि ये ओरिजिन है हमारा, यहाँ से 0 ये चीज होती है, ठीक है। अगर मैं बोल लूं कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे √2h/g से निकालेंगे। भाई टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे √2h/g से निकालेंगे ना। यहाँ पे जो टाइम ऑफ फ्लाइट है मैं क्रोनोलॉजी से भी निकाल सकता हूँ, जो कि गैलीलियो रेशियो वाला होता है। जैसे मान लो मैंने 80 मीटर से फेंका है इसको, 80 मीटर पर खड़े होकर मैंने ड्रॉप करा है, कितना वेलोसिटी से ग्राउंड पे टच करेगी, क्योंकि 4 सेकंड लगेंगे, क्योंकि 4 4 16, 16x क्या होता है, 16 5 80, तो 1 4 अपना 9 16, क्योंकि 4 सेकंड में 16 आ रहा है। इसकी ग्राउंड वेलोसिटी कितनी होगी, हर सेकंड में वेलोसिटी जो 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है, तो 4 सेकंड ट्रैवल करने के बाद 40 मीटर पर सेकंड ग्राउंड पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, अगर मैंने इसको 80 मीटर से फेंका है हाइट से। अब ये जो मोशन है भाई, ये जो मोशन है हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी, कैसा मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। बट इस मोशन के अंदर जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, जी क्या होती है हमारी, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ये कैसी होती है, हमारी कांस्टेंट होती है। तो उसमें हम कुछ ग्राफ प्लॉट्स करेंगे, ठीक है, कुछ ग्राफ प्लॉट करेंगे, वो मैं भी बना के रखता हूँ, कुछ ग्राफ 5-7 ग्राफ होंगे, उसको हम अच्छे से एनालाइज करेंगे, ठीक है। अभी 2 मिनट के अंदर मैं बनाता हूँ, फिर हम एक मैजिक देखेंगे फटाफट से। मैंने ग्राफ बना दिए यहाँ पे, मतलब मैंने ग्राफ क्या, मतलब मैंने अभी चीजें बना दी है। जैसे हमारे पास ये जो ग्राफ है, कैसा ग्राफ है, ये हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ है। अब जब मैंने बॉल को फेंका है तो उसकी पोजीशन जो है वो बढ़ रही है। क्या पोजीशन लीनियरली बढ़ रही है? नहीं, पोजीशन जो है वो वेरी कर रही है, टाइम के साथ पोजीशन ज्यादा बढ़ रही है, इस तरीके से। क्यों? क्योंकि देखो, 1 सेकंड में 5, अगले सेकंड में कितना हो जाएगा, 20। मतलब अगले का मतलब है कि पहले सेकंड में 5, फिर 2 सेकंड में 20, और अगला बनूंगा तो फिर 15 हो जाता है वो, बट 5 20, फिर 1 4 3, 1 4 9, 9 में 45, फिर 55। तो ऐसे जो है हमारी 55 नहीं, सॉरी 1 3 9, सॉरी 1 4 9 एंड अपना 16, तो 80। मतलब जो हमारी डिस्टेंस है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। क्या डिस्टेंस कांस्टेंट है? नहीं। क्या डिस्टेंस ऐसे वेरी कर रहा है? नहीं। डिस्टेंस तो ऐसे वेरी कर रहा है क्योंकि डिस्टेंस जो है हर टाइम इंटरवल में बढ़ रहा है। डिस्टेंस जो बॉल ट्रेवल कर रही है हर टाइम इंटरवल में डिस्टेंस हमारा इंक्रीज होता है। अगर मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो वो भी ऐसी बनेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ वो भी ऐसी बनेगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। अगला अगर मैं ग्राफ बोलूं वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्या वेलोसिटी टाइम के साथ कांस्टेंट है? क्या वेलोसिटी टाइम के साथ कांस्टेंट है? नहीं है बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 हुई, फिर 20, फिर 30, फिर 40 50, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म, जो हमारा एक्सेलरेशन वो कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी तो हर सेकंड में बढ़ रही है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। ग्राफ कैसा बनेगा इसमें? ऐसा बनेगा। समझ क्या बात? अगर मैं बोलूं क्या ग्राफ ऐसा बनेगा? नहीं, क्योंकि वेलोसिटी जो है ना वो हर सेकंड में यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है। मैंने क्या बोला? हर सेकंड में वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है। क्या बोला मैंने? वेलोसिटी हर सेकंड में यूनिफॉर्म रेट से इंजेक्ट हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि जो हमारी एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, ठीक है। अच्छा, ये ग्राफ कब बनेगा? जब वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से 9 इंक्रीज, से मान लो जो हमारी एक्सेलरेशन जब वो भी बढ़ रही हो तो ग्राफ ऐसा बनता है। अभी हमारी एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो ये चीज ये दर्शाता है कि हमारी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर मैं एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और टाइम का ग्राफ बनाऊं, अगर मैं एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और टाइम का ग्राफ बनाऊं, तो कैसा ग्राफ बनेगा इसका? भाई एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ना, तो ये ग्राफ बन जाएगा, क्योंकि मैंने ए का मैग्नीट्यूड लिया है। वैसे तो ए की वैल्यू कैसे होती है? नेगेटिव में होती है। ए का मैग्नीट्यूड मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लिया मैंने, ठीक है। अगर मैं बोलूं सिर्फ ए के साथ, तो इसको मेरे को नीचे खींचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी एक्सेलरेशन कैसी, नेगेटिव है, तो कहीं यहां पर आ जाएगा हमारा ग्राफ, क्योंकि हमारी एक्सेलरेशन कैसी है, वो नेगेटिव है, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप सो ये चीज आपको क्लियर हो गई हो, ठीक है। इसके अगले वाले सेक्शन में हम देखेंगे, मतलब मैं पॉज करूंगा वीडियो को और फिर मैं ग्राफ समझाऊंगा अपने, जब बॉल को हम ग्राउंड टू ग्राउंड फेंकते हैं तो उसमें हमारे अलग ग्राफ बनते हैं, तो वो देखेंगे हम, ठीक है। अब हम जो बात करेंगे हम फिर से, हमारे पास 4 ग्राफ है, हमें 4 ग्राफ प्लॉट करने हैं, ठीक है। अब हम जो केस की बात कर रहे हैं, हमारा सेकंड केस है, वो केस क्या होता है हमारा, ग्राउंड टू ग्राउंड, ग्राउंड
टू ग्राउंड की बात कर रहे हैं, जिसमें हम कुछ वेलोसिटी देंगे, कुछ वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, जैसे कुछ भी दे दो वेलोसिटी 80 60, जैसे क्वेश्चन करवाई थे पहले मैंने, 200 दे दो, 50 दे दो, 200 मर्जी, जो मर्जी दे दो, ठीक है। तो अगर मैं इसमें बोलूँ तो उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, वो होता है हमारा 2u/g टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। बाकी बात करें तो और चीज़ों की हम ग्राफ बना सकते हैं, जैसे मुझे बताओ इसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो तो सेम ही रहेगी, क्योंकि हम मोशन ग्रेविटी कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन जो मैग्नीट्यूड है उसका ग्राफ कैसा बनेगा, वो तो ऐसा बनेगा, नेगेटिव में ऐसा बनेगा, सिंपल से खेल है, कोई नई बात नहीं आ रही इसमें। अच्छा बात करें डिस्प्लेसमेंट की, जो बॉल है ना, बॉल मान लो ये अगर ये है तो वो घूम के जो है यहीं पर आ जाती है, मतलब मैं भी समझाने के लिए ऐसा बना रहा हूँ, बाकी बॉल तो ऊपर से गई और नीचे ही आ जाती है सीधा, मतलब ऐसे फेंका तो बॉल नीचे ही आ जाती है, ऊपर जाने के बाद नीचे, तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट थी पहले बड़ी थी फिर जीरो हो गई, डिस्प्लेसमेंट पहले हाइट मैक्सिमम तक गई, कैसे बनाऊंगा मैं, डिस्प्लेसमेंट मेरी हाइट मैक्सिमम तक गई, ठीक है, और फिर डिस्प्लेसमेंट मेरी कम हो गई, तो ये मेरी क्या है, ये मेरा हाइट मैक्सिमम, और फिर मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि पहले यहाँ पे क्या ओरिजिन है, ये जीरो होगा ना, तो ऐसे बन जाएगा ग्राफ, सिंपल एकदम, एक्स टी ग्राफ है, एक्स टी ग्राफ की बात कर रहे हैं, एक्स और टी का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं मैंने। बात करूं वेलोसिटी की, तो पहले वेलोसिटी जो है पॉजिटिव में इंक्रीज हुई और फिर नेगेटिव में आने लग गई वेलोसिटी, भाई पहले वेलोसिटी पॉजिटिव में इंक्रीज हुई, फिर क्या हुआ, एक्सेलरेशन नीचे लग रही थी, तो वेलोसिटी क्या हुई, यहाँ पे आके वेलोसिटी जीरो हो जाती है, यहाँ तक बढ़ती है, यहाँ तक मैक्सिमम होती है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी पहले क्या करती है अपनी, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, वेलोसिटी पहले डिक्रीज होती है, मान लो मैंने कुछ वेलोसिटी इनिशियल इसको दी, तो मान लो मैंने 80 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दी, तो 8 सेकंड जाके रुक जाएगा ये, तो जहां तक ये रुकेगा वहां तक वेलोसिटी इसकी डिक्रीज होगी ना, पहले मैंने मान लो जो वेलोसिटी प्रोजेक्ट करी थी वो यहाँ पर थी, कुछ भी थी मान लो, तो मैंने इसको पहले वेलोसिटी दी, वो पहले वेलोसिटी जीरो होगी, टाइम के साथ जीरो होगी भाई, पहले वेलोसिटी जीरो होगी, फिर क्या होगा, वेलोसिटी टाइम के साथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो ये ग्राफ ऐसा बनता चले जाएगा, और ये वेलोसिटी टाइम के साथ यहाँ पे देखूं तो वेलोसिटी हमारी इंक्रीज हो रही दोबारा से, पहले वेलोसिटी जीरो होगी, ये यहाँ पे कब होगा, जब हाइट मैक्सिमम पर होगा, ठीक है, और ये वेलोसिटी जो है ये यू प्रोजेक्शन की वेलोसिटी है, तो मतलब क्या हुआ, पहले वेलोसिटी इंक्रीज हुई पॉजिटिव डायरेक्शन में, सॉरी डिक्रीज हुई पॉजिटिव डायरेक्शन, क्या हुई पहले वेलोसिटी फर्स्ट डिक्रीज हुई, क्योंकि भाई ऊपर जाते समय वेलोसिटी जीरो हो जाती है, और फिर वेलोसिटी क्या हुई, इंक्रीज हुई बट नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब नेगेटिव वेलोसिटी इंक्रीज हुई हमारी, जैसे मान लो यहाँ पे हमारी वेलोसिटी अगर 80 से फेंका तो नीचे आते समय 80 हो जाती है दोबारा से, तो वो सेम वेलोसिटी यहाँ पे अटेन कर लेगा, ये चीज है, ठीक है, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी ना सेम होगी प्रोजेक्शन की, बट वो नेगेटिव साइन में होगी, तो हमने काफी कुछ चीजें जो है इस ग्राफ में सीखी हैं, ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेना एक बार, और इसके बाद जो मैं करवाऊंगा जगलर प्रॉब्लम अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दी वीडियो।